अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फैसलाबाद के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके लिए आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी खबरों के साथ साथ बाकी जो इंसिडेंटल रिपोर्ट्स हैं, दीगर खबरें हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो भी आप तक पहुँचती रहें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से पंजाब में जो बल्दियाती सिस्टम है, बल्दियाती इलेक्शन है, वो नहीं करवाए जा रहे। इस पर एक केस ज़ेर समाअत था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक फ़ैसला जारी किया गया है जिसमें हुक्म दिया गया है कि 2 माह के अंदर अंदर जो है हल्का बनियाँ की जाएँ और उसके बाद दिसंबर के आखिर में इलेक्शन जो है पंजाब में करवा दिया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस हवाले से मज़ीद हुक्म क्या आया है और इसके अलावा बल्दियाती निज़ाम होता क्या है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब कैसे होगा और उसके बाद उनकी फैसलाबाद में असम्बलियाँ कहाँ कहाँ बनेगी जहाँ पर ये मुंतखब नुमाइंदे जो हैं बैठेंगे। और इसके अलावा आखिर में हम आपको बताएंगे ये निज़ाम अगर बन जाता है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन अगर आ जाते हैं तो उसके साथ साथ फैसलाबाद की कितनी यूनियन कौंसल्स और कितनी सिटी कौंसल्स को फ़ायदा होगा, शहरियों को, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, इलाके के सोलंग नालियाँ और बाकी चीज़ें जो हैं, तरक्याती काम जो हैं, जो है महरूमियाँ हैं, वो कैसे दूर होंगी, सारी तफसीलात इस व्लॉग में बताएंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी तफसील मिले और व्लॉग सारा देखें। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो दिसंबर के आखिर तक करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक केस ज़ेर समाअत था जिसमें ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन जो है पंजाब में बल्दियात के नहीं करवाए जा रहे और ताख़ीर का शिकार हैं। 2021 से जब से फैसलाबाद में असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं, पंजाब में असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं बल्दियाती नुमाइंदों की, उसके बाद उनके इलेक्शन नहीं हुए। 2022 में बल्दियाती एक्ट जो है मंजूर किया गया और उसके बाद इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ताख़ीर का शिकार रहे। मैं आपको जो 2022 का एक्ट है उस हवाले से बताऊं कि वाइस चेयरमैन, चेयरमैन का इंतखाब कैसे होगा और हाउस जो है उसकी तादाद कितनी होगी और इसके साथ साथ जो आपके जो काउंसलर हैं उनका इंतखाब कैसे होगा, सारी तफसील से आपको आगाह करता हूं और इसके बाद आपको इसकी सारी तफसीलात बताऊंगा। आर्डर ये आया है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं, हल्का बनियाँ की जाएं और फ़ाइनल किया जाए कि हतमी तौर पर कितनी यूनियन कौंसल्स होंगी, कितनी सिटी कौंसल्स होंगी और वहाँ पर कितने नुमाइंदे होंगे। इससे आगे बढ़ें तो आपको बताऊं कि जो बल्दियाती एक्ट है 2022 का, इसमें वार्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। यूनियन कौंसल्स और सिटी कौंसल्स होंगी। वहाँ पर जो 9 मुंतखब कौंसलर्स होंगे जो अप्लाई करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बाद वो हाउस में पहुँचेंगे। यूनियन कौंसल और सिटी कौंसल की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का तरीका इंतखाब एक ही होगा। उसके बाद 4 स्पेशल सीटें होंगी जिसमें यूथ की सीट है, किसान की सीट है, टेक्नोक्रेट की सीट है और एक खातून जो है मेंबर की उसकी सीट है। 4 सीटें स्पेशल सीटें मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उनके लिए होगी। उसके लिए हाउस जो है इन चारों को मुंतखब करेगा और इसके बाद इनकी तादाद जो है वो कुल हाउस की 13 हो जाएगी। इन 13 में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बनेगा जिनका इंतखाब भी हाउस ही करेगा और अपने नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। फैसलाबाद में कुल जो सिटी कौंसल्स हैं माजी में उनकी तादाद 157 थी और यूनियन कौंसिल की तादाद 189 थी। तो जो सिटी कौंसिल है उसका जो असम्बली है उसकी वो यहाँ पे जो मेयर जहाँ पे बैठेगा वो वहाँ पे असम्बली उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होगी जहाँ पर माजी में भी होती थी। वहाँ पर मेयर होगा और उसका इंतखाब जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब होके आएंगे वो अपनी वोटिंग के ज़रिए करेंगे, उनका इलेक्शन अलग से होगा। इसके बाद जो यूनियन कौंसिल है उनका हेडक्वार्टर ज़िले का आप कह लें वो होगा ज़िला कौंसिल। ज़िला कौंसिल की बिल्डिंग में उनके इजलास हुआ करेंगे और जो देहाती इलाके हैं उनके मसाइल वहाँ पे डिस्कस होंगे। आगे हम आते हैं, आपको आखिर में बताएं कि इस निज़ाम का फ़ायदा क्या होगा।
तमाम जो तरक्याती मुल्क हैं और दीगर ममालिक है वहाँ पर मुख्तलिफ जो है निज़ाम जो है निज़ाम हुकूमत और मुख्तलिफ जो उनके निज़ाम हैं वो चल रहे हैं। जैसे उनकी पार्लियामेंट का निज़ाम अलग है और लोकल बॉडीज़ का निज़ाम अलग है। पंजाब में पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ का निज़ाम जो है माजी में तो फ़ाल था, लेकिन गैर फ़ाल होने की वजह से जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं और फैसलाबाद के इलाके हैं वहाँ पर सोलंग नालियों के काम, सड़कों के काम जो है ताख़ीर का शिकार हुए और वहाँ पर सोलंग नालियों के काम ना हो सके, जिसकी वजह से शहरियों को रिलीफ़ ना मिल सका। बल्दियाती निज़ाम का फ़ायदा ये है कि अब जहाँ पर अरकान असम्बली अलग अलग से अपने काम करवा रहे हैं पंजाब के लेवल से या वफाक के लेवल पे, अब जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं खुद ही लोग जो हैं उनको डायरेक्ट उनका इंतखाब कर सकेंगे और आसानी के साथ यूनियन कौंसिल का जो दफ्तर होगा वहाँ पर अपने मुंतखब करदा चेयरमैन से जाके अपने काम भी करवा सकेंगे और अपने मसाइल भी वहाँ पर बता के उनका हल भी वहाँ पे तलाश कर सकेंगे। अरकान असम्बली का मसला ये रहता था कि उन्होंने अजलास भी अटेंड करना है और उनका हल्का भी काफ़ी बड़ा होता है, तो मुख्तलिफ मसाइल और पेचीदगियाँ आ जाती हैं। लेकिन जब लोकल बॉडी का निज़ाम आएगा तो शहर में और जो यूनियन काउंसिल्स हैं और सिटी काउंसिल्स हैं वहाँ पर सोलर नालियाँ, इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम, पीने का पानी का निज़ाम और बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं यूनियन काउंसिल्स के, बर्थ सर्टिफिकेट का निज़ाम, इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट, दीगर जो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात अगर कुछ आपको चाहिए तो यूनियन काउंसिल का दफ्तर जो गुज़श्ता 4-5 साल से गैर फ़ाल था, वसाइल जो हैं उनका जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहाँ पर जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो उसी इलाके में लगेगा, वो इलाका एक खुशहाल इलाका जो है बन के सामने आ जाएगा। अवामी राय ये है, हमारी मुख्तलिफ अवामी हलकों से बात हुई है, अवामी नुमाइंदागान से बात हुई है, तो उनका कहना ये अच्छा निज़ाम है, आना चाहिए और बड़े सक्सेसफुल तरीके से, कामयाब तरीके से, शफाफ तरीके से इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए ताकि फैसलाबाद के अवाम को उनकी दहलीज़ पर उनके मसाइल हल हों, उनको रिलीफ मिले। व्यूज़ आपको सारी सूरत हाल बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बताई, आपको काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू मिली होगी। आइंदा भी मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं और दीगर जो ख़बरें हैं उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें।